We have such a wonderful, wonderful Jesus. हमारे लिए इतना अद्भुत अद्भुत यीशु है. आपल्यासाठी कितीतरी एक महान महान येशू आहे. From the testimony today we can know that we can taste and see that the Lord is good. आज की गवाहियों से हम ये समझ सकते हैं कि हमारे यीशु को हम चख कर परख सकते हैं. आणि आजच्या सर्व साक्षींच्या द्वारे आपल्याला हे कळून येतं की आपला प्रभू कितीतरी चांगला आहे. How many of you truly believe that Jesus is wonderful? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि यीशु अद्भुत है? तुम्हामधील किती लोक विश्वास करीता की येशू अद्भुत आहे? Before we sit down, we will shout a mighty hallelujah, hallelujah to our wonderful Jesus. हमारा अद्भुत यीशु मसीह के लिए हम बैठने से पहले एक जोरदार हालेलुया बोलेंगे. आणि आपण बसण्याच्या अगोदर आपल्या अद्भुत येशू करीता आपण मोठ्याने एक हालेलुया म्हणूया. Hallelujah. Amen. We can all please be seated. हम सब कृपया बैठ सकते हैं. कृपा करून सर्वजण खाली बसूया. We would like to remind the assembly that there will be a youth meeting at 2 o'clock this afternoon. सभा को हम सूचित करना चाहते हैं कि आज 2 बजे जवानों के लिए एक सभा रहेगी. आणि तुमच्यासाठी सूचना आहे की आज दुपारी 2 वाजता तरुणांसाठी एक सभा आहे. Then the evening service will begin at 5:45. और शाम की सभा हम ठीक 5:45 को आरंभ करेंगे. आणि संध्याकाळची सभा बरोबर 5:45 आपण सुरू करूया. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की स्तुति हो. प्रभूची स्तुती असो. One of the names given to Jesus in the Bible is wonderful. यीशु मसीह को पवित्र शास्त्र में दिए गए नामों में से एक नाम यह है कि वह अद्भुत है. आणि येशू ख्रिस्ताला अनेक दिलेली नावांमध्ये एक नाव जे शास्त्रात दिलं आहे की अद्भुत आहे. And that in that familiar verse that we all know, that his name shall be called wonderful. और उसी नाम में हम समझते हैं कि उसका नाम भी अद्भुत होकर कहलाएगा. आणि एक वचन आपल्या सर्वांना माहिती आहे की त्या तो अद्भुत म्हणून ओळखला जाईल. Bible is a book of wonders. और पवित्र शास्त्र एकता का किताब है. आणि पवित्र शास्त्र जे आहे ते अधिक अद्भुतांचा तो एक शास्त्र आहे. There is no book like the Bible in the whole of the world. पूरे दुनिया में पवित्र शास्त्र के जैसा कोई और किताब नहीं है. पूर्ण जगभर पवित्र शास्त्र प्रमाणे अजून कोणतंही पुस्तक नाही. And we should not be ashamed to carry this book of wonders. और ये अद्भुतों का जो किताब है इसे हम लेकर चलने के लिए शर्मिंदा नहीं होना चाहिए. आणि हे अद्भुताने भरलेला जे शास्त्र आहे ते घेऊन चालण्यासाठी आपण कधीच लाज करू नये. These are the days of gadgets and phones and things like that. Many are neglecting the hard copy of the word of God. इन दिनों में ये सारे यंत्रों को लेकर गैजेट्स के इस्तेमाल करने का दिन है. तो ये जो किताब है जो छपा हुआ है इसे लोग अभी अनजान करते हैं. आणि या दिवसांमध्ये अनेक गॅजेट्स आहेत, अनेक यंत्र आहेत आणि ह्यामुळे जे अक्षरिक हे जे शास्त्र आहे ते लोक हातात घेत नाहीयेत. Many saints gave their life to bring us this word of God. इस परमेश्वर के वचन को हम तक लाने के लिए बहुतों ने संतों ने अपने जीवन को निछावर किया है. आणि हे परमेश्वराचे वचन आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक संतांनी आपलं जीवन बलिदान केलं आहे. This King James version of the English Bible that we are holding was given unto us through a saint called William Tyndale. और विलियम टिंडेल नाम के एक संत के द्वारा ये जो किंग जेम्स वर्जन का बाइबल जो हमारे हाथ में है हमें दिया गया है. आणि विलियम टिंडेल म्हणून हा एक संत जो आहे त्याच्या द्वारे आपल्याकडे हे किंग जेम्स वर्जनचं शास्त्र आहे. For translating that Bible from Greek to English, that man of God was caught by King James of England. He was tied to a stake and burned alive. और इस पवित्र शास्त्र को ग्रीक में से भाषांतर करने के लिए इस विलियम टिंडेल को जो उस समय का राजा था उन्होंने एक काट से उनको बांधकर जला दिया. आणि हेच शास्त्र आपल्याला युनानी भाषेतून अंग्रेजी भाषेत भाषांतर करून देण्यासाठी तो राजा जो विलियम टिंडेल होता त्याला बांधलं गेलं आणि त्याला मग अग्नीने जाळलं गेलं.
that king tried to burn up all of the copies of that manuscript that man of God has created. और उस परमेश्वर के जन ने जिस किताब को तैयार किया था उसके हर एक प्रति को जला देने के लिए उस राजा ने कोशिश किया. आणि प्रभूचे वचन जे तयार करण्यासाठी ज्या लोकांनी त्याच्यामध्ये कार्य केलं होतं त्या सर्वांना जाळून मारण्यासाठी त्या राजाने प्रयत्न केला. But that king didn't know that Tyndale had hidden away many other copies of the translation. लेकिन उस राजा को ये पता नहीं था कि इस टिंडेल ने इस पवित्र शास्त्र के बहुत सारे कॉपी या प्रति को और भी छिपा के रखा था. पण त्या राजाला हे ठाऊक नव्हते की हा टिंडेलनी जे आहे ह्याचे भाषांतर केलेले अनेक कॉपी जे आहेत शास्त्र जे आहे ते त्यांनी लपवून ठेवले होते. When he realized that he couldn't do anything to stop the propagation of the gospel, the word of God, the same King James gave order to print and publish the Bible all throughout Europe. और जब उस राजा ने ये महसूस किया कि इस परमेश्वर के वचन को रोकने की कड़ी कोशिश के बावजूद ये नहीं रुक रहा है तो उसी राजा ने इनको छपाने और इसको विस्तार रूप से प्रचार करने के लिए अनुमति दे दिया. आणि जेव्हा त्या राजाने पाहिलं की ही सुरुवात जी आहे ती गाजवण्यापासून पसरवण्यापासून तो थांबू शकत नाही तर त्यांनीच परवानगी दिली आणि त्याच्या आज्ञेच्या द्वारे पूर्ण युरोपमध्ये आणि सर्व ठिकाणी हे किंग जेम्स वर्जनचं शास्त्र छापले गेले. That is why it is known as the King James Version. इसीलिए इसे हम किंग जेम्स वर्जन बोल के बोलते हैं. आणि ह्यामुळे आपण त्याला किंग जेम्स वर्जन असं म्हणतो. Because the king who ordered the execution of William Tyndale gave permission to publish the Bible. क्योंकि जिस राजा ने इस विलियम टिंडेल को मार देने की आज्ञा दिया था उसी राजा ने इस पवित्र शास्त्र को प्रचार करने के लिए अनुमति दिया. कारण ज्या राजाने विलियम टिंडेलला मारण्यासाठी आज्ञा केली होती त्याच राजाने परत हेच शास्त्र छापण्याकरिता त्यांनी परवानगी दिली. The reason I said that this is a book of wonders, nobody can destroy this. और ये मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र है ये अद्भुतों का किताब है इसीलिए इसे कोई नाश नहीं कर सकता. आणि हे मी तुम्हाला ह्या कारणे सांगतो कारण की हे जे पुस्तक आहे ते अद्भुत कृत्यांनी भरलेलं आहे त्याला कोणीच नाश करू शकत नाही. How many of you came here with a hard copy of the Holy Bible? आप में से कितने लोग इस पवित्र शास्त्र का हार्ड कॉपी के द्वारा यहाँ पर आए हैं? आणि आज किती लोक संमेलनामध्ये हे अक्षरिक रीतीने जे हार्ड कॉपी शास्त्र आहे ते हाती घेऊन आले आहात. All those who brought that hard copy of the Bible, you can lift it up. आणि और जितनों के पास भी ये पवित्र शास्त्र का हार्ड कॉपी है आप इसे अपने हाथों से ऊपर उठाइए. आणि ज्या लोकांकडे हे हार्ड कॉपी अक्षरिक शास्त्र हाती आहे त्या सर्वांनी हे शास्त्र वर करा. If your Bible is in the phone, you don't have to lift up your phone. अगर आपके फोन में अगर बाइबल शास्त्र है तो No, you don't have to. आप उठाइएगा नहीं. आणि जर तुमचं शास्त्र तुमच्या फोन मध्ये असेल तर तुम्ही हात वर करायचा नाही. I am so happy to see that almost every one of you has come with a real hard copy of the Bible. और मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये देखते हुए कि बहुत सारे लोग सच का जो हार्ड कॉपी पवित्र शास्त्र लेकर यहाँ पर आए हैं. आणि मला हे पाहून खूप आनंद होतो की अनेक लोक जे आहेत ते अक्षरिक रीतीने हार्ड कॉपी शास्त्र घेऊन आले आहेत. Can we praise God for giving us this wonderful book called the Word of God? और परमेश्वर का वचन जो अद्भुत किताब है इसके लिए आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे. आणि प्रभूचे वचन आणि जे अद्भुत कृत्यांचं जे पुस्तक प्रभूने आपल्याला देण्याकरिता आपण धन्यवाद करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for giving us the holy Word of God. Lord, the infallible, the unchanging, the everlasting Word of God. You have given us a glorious gospel, the everlasting gospel. No enemy can destroy it. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. So this morning shall we open our Bibles to the book of Proverbs chapter 30. और इस सुबह का समय हम आइए नीति वचन 30वां अध्याय की ओर पवित्र शास्त्र को खोलेंगे. या सकाळच्या वेळेस आपल्या मननासाठी नीती सूत्रेचं 30व्या अध्यायामध्ये वळूया. Proverbs 30, we will read verses 18, 19 and 23. और 30वें अध्याय में से 18, 19 और 23 वचन पढ़ेंगे.
आणि 30व्या अध्यायामधून 18, 19 आणि 23 वचन वाचूया. Give the mic, please. Those who are reading. 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है. आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल. घिनौनी ब्याह जाना और दासी का अपने स्वामीन की वारिस होना. 3 गोष्ट मला समज पलीकडे आहेत, 4 मला कळीत आहेत. गरुड आकाशात उडणे, सर्पाच्या खडावर सरपणे, जहाजाच्या समुद्रावर चालणे व पुरुषाच्या तरुणाशी संबंध. Here, There be 3 things which are too wonderful for me, for which I know not, the way of an eagle in the air, the way of a serpent upon a rock, the way of a ship in the midst of the sea, and the way of a man with a maid, for an odious woman when she is married, and an handmaid that is heir to her mistress. here we see that the book of Proverbs is written by the wisest of all men called King Solomon. और यहाँ पर जो नीति वचन है ये दुनिया का सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति सुलेमान के द्वारा लिखा गया है. नीती सूत्रेचं पुस्तक जे आहे ते जगामध्ये सर्वात ज्ञानी व्यक्ती जो शलोमोन होता त्यांनी लिहिलेलं आहे. But when he looked at the nature, he saw certain things, they were too wonderful for him. He could not understand them. लेकिन जब उसने प्रकृति को देखा तब उन्होंने ये समझ पाया कि सच में ऐसे अद्भुत बातें हैं जिन्हें वे समझ नहीं पाए. पण जेव्हा त्यांनी काही कृत्ये अशी पाहिली की ते पाहिल्यावरती त्याला त्याच्याबद्दल समजलं नाही. Having all the wisdom that God gave him, still he says, these things are too wonderful for me. I do not know what it is. और परमेश्वर के द्वारा उनको सारा ज्ञान दिया जाने के बावजूद यहाँ पर सुलेमान ऐसा कहता है कि ये अद्भुत बातें जो मेरे समझ से परे है. आणि प्रभूंनी दिलेल्या सर्व ज्ञान असले तरी ह्या गोष्टी माझ्या समजेच्या पलीकडे आहेत असं तो म्हणतो. But we have someone greater than Solomon. He has expounded these things to us so that we can gather the spiritual meanings contained in those verses. लेकिन हमारे पास एक ऐसा है जो सुलेमान से भी कहीं अधिक ज्ञानी है और उन्होंने हमें वचन के द्वारा इसके आत्मिक बातों को समझने के लिए सहायता किया है. उनसे हम समझेंगे. पण आपल्यासाठी अजून एक असा आहे जो शलोमोन पेक्षा जास्त ज्ञानी आहे आणि ह्या वचनांचं त्यांनी जास्त विवरण करून तो आपल्याला समजवितो. Bible says the wisdom of God is foolishness unto men. और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि परमेश्वर का ज्ञान मनुष्यों के लिए मूर्खता है. आणि शास्त्रात असं लिहिलं आहे की प्रभूचे ज्ञान मनुष्यांची मूर्खता आहे. And Jesus said, God the Father, he told God the Father, Father, I thank thee because you have hid these things from the wise and the prudent. You have revealed them unto babes and sucklings. और इसीलिए यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि इस ज्ञान को तूने श्रेष्ठ बुद्धिशाली और चतुर लोगों से छिपा के रखा और छोटे और सादे लोगों को तूने इसे प्रस्तुत किया. आणि येशू असं म्हणतो की प्रभू पिता मी तुझा धन्यवाद करीतो कारण ह्या सर्व गोष्टी तू श्रेष्ठ बुद्धिमान आणि ज्ञानी लोकांपासून लपवून ठेवल्यास पण लहान बाळके आणि दूध पिणारे आहेत त्यांना तू प्रगट करून दिला आहेस. So no wonder our Jesus is called wonderful. और ये इसमें कोई अनोखी बात नहीं कि हमारा यीशु मसीह अद्भुत है. आणि ह्याच्यामध्ये काहीच शंका नाही की आपला येशू ख्रिस्त अद्भुत करणारा आहे. We can see the Lord Jesus Christ picking up the insignificant, the seed, and he makes it into a message of the kingdom of God. और यीशु मसीह जो है जिसकी मुख्यता नहीं है ऐसे वस्तु का इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य के बारे में वो बताते हैं. आणि येशू ख्रिस्त अशा लहान गोष्टी ज्याची काहीच महत्व नाहीये अशी बीज उचलून तो त्याच्याद्वारे परमेश्वराचं राज्याबद्दल तो सांगत असे. He picks up the lowly lily of the wayside. Then he reveals how the Lord fills us
clothes us with the glory of God. और जो सबसे छोटा लिली का फूल है उसको लेकर यीशु मसीह हमसे समझाते हैं कि वो कैसे हमें परमेश्वर में महिमा से भरते हैं. आणि जे साधारण एक फूल आहे, जे लिली फूल आहे, ते पाहून येशू म्हणतो की कसं प्रभू सुद्धा आपल्याला सजवितो. The Lord said, consider the lilies of the fields. और जो सोसन फूल को देखो. आणि प्रभू येशू म्हणतो की पर्वतावरील जे शोषण फूल आहे ते त्याला पहा. That Solomon in all his glory was not arrayed like one of them. और पूरे सुलेमान की जो महिमा थी वो इस तराई वाले सोसन फूल के जैसा नहीं था. आणि शलोमोनाचे जे सर्व गौरव होते त्याचे गौरव, त्याची तुलना या खोऱ्यातील फुलाशी करू शकत नाही. Then we see the Lord using the sparrow, that insignificant bird, so cheap a bird sparrows those days were, and he picked up that little sparrow and teaching us that the wonderful care that our heavenly Father has toward us. और जिसकी कोई मुख्यता नहीं, ऐसे छोटे से चिड़िया का उदाहरण लेकर यीशु मसीह हमें बताते हैं कि कैसे पिता परमेश्वर हमारा ख्याल रखने के बारे में हमें बताते हैं. आणि जे साधारण चिमणी आहे, ज्याचे काहीच महत्व नाही, त्याचे उदाहरण देऊन येशू ख्रिस्त सांगतो की कसा आपला स्वर्गीय पिता आपल्यावरती लक्ष ठेवितो. Let me ask you, when you see a sparrow dead on the road, how many of you will attend the funeral of the sparrow? और रोड के किनारे अगर कोई चिड़िया मर जाता है तो Chidiya? No, sparrow. गौरैया अगर मर जाता है तो आप में से कितने लोग उनके अंतिम संस्कार में भागीदार होंगे, आप बताइए. आणि जर रस्त्याच्या किनाऱ्याला जर एक चिमणी मेलेली असेल तर तुमच्यामधील किती लोक थांबून त्याची दफन क्रिया करतील. But our heavenly Father is so loving and so caring for a sparrow, even he attends the funeral of the dead sparrow. लेकिन हमारा प्रेम करने वाला परमेश्वर ये जो छोटा सा गौरैया है इसके लिए भी इतना ख्याल करता है, प्रेम करता है कि इसका अंतिम संस्कार में भी हमारा परमेश्वर जाता है. पण आपला प्रभू स्वर्गीय पिता जो आहे तो इतका प्रेम करणार आहे आणि इतका तो काळजी घेतो की ह्या चिमणीचा दफन भूमीच्या क्रियेला सुद्धा तो जातो. Jesus says, don't you know that for a cheap price you can buy 2 or 5 sparrows, that none of them falls without the knowledge of my heavenly Father. यीशु मसीह कहते हैं कि थोड़ा सा दाम देकर 2 या 4 गौरैयों को तुम खरीद सकते हो, लेकिन मेरे पिता के मर्जी के बगैर कोई भी आकाश के पक्षी नीचे नहीं गिरता है. यीशु ख्रिस्त पक्षी नहीं, स्पॅरो, गौरैया नीचे नहीं गिरता है. आणि येशू ख्रिस्त म्हणतो की 2 दमडी दिले तर तुम्ही कोणताही पाखरू आणि चिमणी घेऊन तुम्ही विकत घेऊ शकता, पण तो म्हणतो की माझ्या स्वर्गीय पिताला लक्षात आल्याशिवाय कोणतीही चिमणी स्वर्गातून आकाशातून खाली पडत नाही. To me, the Lord, Heavenly Father, knowing the fall of sparrow, the death of sparrow, I believe He is concerned about, He is taking care, He is there at the time of even the death of that insignificant sparrow. और मुझे ऐसा लगता है कि जो ये गौरैया है जिसकी कोई मुख्यता नहीं है, ये जब गिर जाता है तो इसके अंतिम संस्कार में परमेश्वर रहता है और इसका भी परमेश्वर ख्याल करता है. आणि मला असं वाटतं की ही चिमणी ज्याचं काहीच महत्व नाही ती खाली पडताना प्रभू तिच्यावरती लक्ष देतो, त्याची दफन क्रियेला जातो, तर प्रभू अधिक जास्त आपल्यावरती सुद्धा लक्ष देतो. If he is so mindful of the wayside grass of the field, the lily of the field, which is today, tomorrow it is not, a sparrow that is falling, today it is, tomorrow it falls, if he is so concerned about them, why are we so worried about our own lives? रास्ते के किनारे जो घास है, जो सोसन का फूल है और जो गौरैया पक्षी है, इसके बारे में अगर हमारा परमेश्वर इतना अधिक ख्याल और चिंता करता है तो आप लोग क्यों चिंता करते हैं? आणि रस्त्याच्या किनाऱ्याला जे गवत उगते आणि जे खोऱ्यातील जे फूल आहे आणि हे चिमणी जे आकाशातून खाली पडून मरून जाते, या सर्व लहान लहान गोष्टीवरती अगर जर प्रभू जो आहे तो लक्ष देत असेल तर आपण आपल्या जीवनाबद्दल का चिंता करीतो? Jesus says, are ye not more value than the grass of the field and the sparrow?
और यीशु मसीह कहते हैं, क्या आप घास से और इस गोरैये से भी कहीं अधिक बहुमूल्य नहीं है? आणि येशू ख्रिस्त विचारतो, या गवतापेक्षा आणि चिमणीपेक्षा तुमची जास्त मूल्यता नाहीये का? So we can truly trust in our God. और इसीलिए हम सच में हमारे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सकते हैं। यामुळे खरोखर आपण आपल्या प्रभूवरती भरोसा ठेवू शकतो। So there are so many things that we can talk about the wonder working name called Jesus. और यीशु मसीह का नाम जो अद्भुत है, इसके बारे में बहुत सारे बातें हम बोल सकते हैं। येशू ख्रिस्ताचं नाव जे अद्भुत आहे त्याच्याबद्दल अनेक काही आपण बोलू शकतो। If you believe he will do wonders among us. और If you believe अगर आप विश्वास करने से he will do wonders among us. हमारे मध्य में वो अद्भुत कार्यों को करेगा। आणि जर तुम्ही विश्वास केला तर आज आपल्यामध्ये तो अद्भुत कार्य करील। He will do wonders in your own life. आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य को करेगा। तुमच्या व्यक्तिगत जीवनात तो अद्भुत कार्य करील। And we all know the first miracle the Lord Jesus Christ performed. और हम सब जानते हैं यीशु मसीह ने किया हुआ पहला अद्भुत कार्य। आणि सर्वात पहिलं अद्भुत कार्य जे येशू ख्रिस्ताने केलं त्याची आपल्याला जाणीव आहे। That miracle was the first miracle Jesus did and showed forth his glory, was turning water into wine. और जो साधारण जल है उसे दाख मधु में बदल देना, ये जो पहला अद्भुत कार्य यीशु मसीह ने अपनी महिमा के लिए किया। जे साधारण पाणी होते त्याला द्राक्षरसामध्ये बदलून येशू ख्रिस्ताने हे पहिलं अद्भुत कार्य केलं। Until Jesus came, it was just an ordinary wedding. और जब तक यीशु मसीह आया नहीं, तब तक वो एक साधारण विवाह समारोह था। आणि जिथपर्यंत येशू ख्रिस्त तिकडे आला नव्हता तिथपर्यंत एक साधारण विवाह चालू होता। They were just ordinary servants. साधारण सेवक लोग थे आणि साधारण ते दास होते। And ordinary stone pots. और साधारण पत्थर के मटके थे आणि साधारण मातीची पात्र होते। And the water that kept in those stone pots also were ordinary, of cheaper quality. और उन पत्थर के मटकों के अंदर जो पानी रखा गया था वो भी बहुत ही हल्के दाम का साधारण पानी था। आणि त्या मातीच्या भांड्यात जे पाणी ठेवलं गेलं होतं ते सुद्धा साधारण एकदम विनामूल्य ते होते। Those days they had kept two kinds of water. उन दिनों में दो प्रकार के पानी को वे लोग रखते थे। त्या दिवसांमध्ये ते दोन प्रकारचे पाणी ठेवत होते। One was for drinking. That water was cleaner than the other water. पहला पानी जो पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, ये दूसरे पानी से अधिक स्वच्छ रहता था। आणि पहिलं पाणी जे पिण्यासाठी होतं ते दुसऱ्या पाण्यापेक्षा जास्त स्वच्छ होतं। But the water that was kept in those stone pots were for washing of their feet and their hands. लेकिन जो पत्थर के मटकों के अंदर पानी रखा गया था, इस पानी को हाथ पैर धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। पण जे मातीच्या भांड्यात पाणी ठेवलं गेलं होतं ते पाणी जे आहे ते हात पाय धुण्यासाठी उपयोगी होतं। That was not clean water. That water was full of bacteria, perhaps germs and all of that. और वो जो पानी था वो स्वच्छ पानी नहीं था, शायद उसके अंदर कीड़े या बैक्टीरिया रहे होंगे। आणि ते पाणी जे होते ते स्वच्छ नव्हते, पिण्यासाठी बरोबर नव्हते, त्याच्यामध्ये जीवजंतू होते। But Jesus did not ask them to fill the stone pots with that clean water. लेकिन यीशु मसीह ने उस पत्थर के मटकों में स्वच्छ पानी को भरने के लिए नहीं कहा। आणि येशू ख्रिस्ताने त्या मातीच्या पात्रात स्वच्छ पाणी भरण्यासाठी नाही सांगितलं। The water that Jesus turned into wine or grape juice was the water with that the lower quality water. और जो पानी को यीशु मसीह ने दाख रस में बदल दिया वो सबसे निचले स्तर का या हल्का पानी था। आणि जे पाणी द्राक्ष रसामध्ये प्रभू येशूने बदललं ते पाणी एकदम साधारण विनामूल्य होतं। That was the first miracle Jesus did and manifested forth his glory. और
यही पहला अद्भुत कार्य को यीशु मसीह ने किया और अपनी महिमा को प्रकट किया. आणि हाच एक ताजा जो अद्भुत कार्य येशूने करून गौरव केले. In changing that inferior quality of water into something which it was not, showing that how Jesus came to transform our character. और ये जो सबसे निचले स्तर का जो पानी था, इसको अद्भुत दाखरस में बदलते हुए हमारे जीवन को कैसे बदल सकता है यीशु मसीह ने बताया. आणि येशू ख्रिस्ताने जसं या साधारण पाण्याला द्राक्षरसामध्ये बदललं, या अद्भुत कृत्याद्वारे येशू दाखवितो की तो आपल्या जीवनाला कसं तो परिवर्तन करू शकतो. At the command of Jesus, that water became something which it was not before. और यीशु मसीह के आदेश से वो पानी वो पदार्थ में होके बदल गया जो पहले वो नहीं था. आणि येशू ख्रिस्ताच्या आदेशाद्वारे ते पाणी अशामध्ये बदललं जे ते आधी नव्हतं. Its color changed, its taste changed, the composition, everything changed. उस पानी का रंग बदल गया, उसका स्वाद बदल गया, उसके सब अणु बदल गए. आणि त्या पाणीचा रंग बदलला, त्याचा चव सुद्धा बदलली आणि त्याच्या द्वारे ते बनवलं गेलं होतं ते सुद्धा बदललं. Spiritually, this is the same thing. This wonder-working Jesus, whose name is Wonderful, wants to do in every one of our lives. आत्मिक रीति से हमारे जीवन के हर एक के अंदर ये जो अद्भुत कार्य करने वाला यीशु मसीह अद्भुत काम को करना चाहता है. आणि याच प्रमाणे आपल्या आत्मिक जीवनामध्ये, आपल्या जीवनामध्ये तो अद्भुत रीतीने हे कार्य करू इच्छितो. Spiritually, all the humanity is like that water, that unclean water. और आत्मिक रीति से सर्व मानव जाति वो अशुद्ध पानी के समान है. आणि आत्मिक रीतीने पाहिलं तर सर्व मानव जाती जी आहे ते एक साधारण पाणी आहे. We all have a germ working in our lives called, a bacteria working in our lives called sin. और हमारे हर एक के जीवन में एक कीड़ा जो हमारे अंदर काम कर रहा है, जो पाप है वो है. आणि आपल्या सर्वांमध्ये एक जंतू आहे जो कार्य करीतो, तो जंतू पाप आहे. But Christ, the Son of God became flesh, and He came to transform our lives from that to call something called the sons and the daughters of God. और परमेश्वर का पुत्र देह धारण करके हम जैसों को परमेश्वर के पुत्र के रूप में बदल देने के लिए जन्म लिया. आणि परमेश्वराचा पुत्र मांसमय देहामध्ये येऊन आपल्या सर्वांना प्रभूचे पुत्र आणि कन्या बनवण्यासाठी आला. The salvation that the Lord has given to us, by which He leads us to new creation, it is not like a tadpole becoming a big frog. और जो सुसमाचार हमें बदलने के लिए दिया गया है वो ऐसा नहीं है कि जो मेंढक है जो पहले छोटे शिशु के रूप में रहता है उसके बाद वो मेंढक बन गया, इस प्रकार का बदलाव नहीं है. A tadpole becoming a frog. Tadpole. एक अंडे में रहने वाला जो मेंढक है वो जब पूरी तरह से विकसित होकर मेंढक बन गया, वैसा बदलावट नहीं है. आणि प्रभूची सुरुवात आपल्याला परिवर्तन करून अशी नाहीये की एक लहानसा बेडूक आहे तो त्यानंतर मोठा बेडूक व्हायचा, असं परिवर्तन नाहीये. This salvation is not a kitten becoming a big cat. और एक छोटा बिल्ली का बच्चा जो है एक बड़ा बिल्ली बन गया, इस प्रकार का उद्धार नहीं है. आणि हे ह्या प्रकारचे तारण नाहीये की एक लहान जे मांजरीचं पिल्लू आहे ते नंतर ते एक मोठं मांजर बनतं, ते तसं नाहीये. This salvation through which we receive this new creation experience, it is somewhat like this: a cat becoming a canary. Canary is a bird. जो बिल्ली है ना, वो कैनरी बन जाता है. बिल्ली जो है एक कैनरी बड़ा पक्षी के रूप में बदलने के जैसा हमको जो नया सृष्टि करने का उद्धार दिया गया है. आणि हे नवीन सृष्टीचा जे अनुभव आहे ते असं आहे की एक मांजर जी आहे ते एका चिमणीमध्ये, एका पाखरूमध्ये ती बदलते. Cat is an animal, canary is a bird. और जो बिल्ली है वो एक जानवर है और जो कैनरी है ये एक पक्षी है. आणि मांजर जी आहे ते एक प्राणी आहे आणि कॅनरी जी आहे ते एक पक्षी आहे. This is what this salvation, this wonderful Jesus whose name is wonderful, He does in our lives. और यही उद्धार का काम
जो यीशु मसीह जिसका नाम अद्भुत है हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है. आणि तारणाचे काम जे आहे तो अद्भुत येशू ख्रिस्त आपल्या जीवनात हेच अद्भुत कार्य तो करीतो. If we surrender our lives into His hands and believe and receive and obey the gospel, the word of God, He will make us something which we are not. और अगर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास करते हुए अपने आप को उसके सुसमाचार को सौंप देने से वो हमें जो हम नहीं है वो के बना देगा. जर प्रभूवरती आपण विश्वास करून आपली स्वतःची इच्छा सोपून देऊन पूर्ण रीतीने सोपून दिलं तर प्रभू आपल्याला असं बनवील जे आपण नाही आहोत. Bible gives us a record of such people whom the Lord transformed by His mighty wonder working power. और परमेश्वर अपना अद्भुत सामर्थ्य के काम के करने के द्वारा पवित्र शास्त्र में ऐसे अनेक लोग हैं जिनको परमेश्वर ने पूरी तरह से बदल दिया. आणि प्रभूने आपल्या सामर्थ्य कार्याने अनेक लोकांना जे परिवर्तन केले आहे तसे अनेक उदाहरणं आपण शास्त्रात वाचतो. And tonight, this morning, we read from Proverbs chapter 30, few verses. और आज सुबह का समय हम नीति वचन 30वें अध्याय में से कुछ वचनों को पढ़े हैं. आणि या सकाळच्या वेळेस नीतिसूत्र 30व्या अध्याय मधून आपण काही वचनं वाचली. Time permitting, I will be speaking about two things that we found in those lists. और इस सूची में दिए गए में से समय पर्याप्त रहने से दो विषय के बारे में मैं बताऊंगा. आणि हे जी वचनं आहेत त्याच्यामधील दोन विषयांबद्दल वेळ असला तर मी तुम्हाला सांगीन. The wisest of all men said, "These are too wonderful for me, I don't understand." और दुनिया का सबसे जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो ऐसा कहता है कि ये बातें इतने अद्भुत हैं कि मेरी समझ के बाहर है. आणि जगामधील सर्व ज्ञानी व्यक्ती जो होता तो म्हणतो की ह्या गोष्टी माझ्यासाठी खूप अद्भुत आहेत, ते माझ्या समजेच्या पलीकडे आहेत. Perhaps because his mind and hearts were clogged with diverse kinds of lust. That is the reason he couldn't understand this. शायद हो सकता है कि उनका बुद्धि और मन विविध प्रकार के चीजों से विचलित हो चुका था, शायद इसीलिए वो इस बात को समझ ना सका. आणि कदाचित त्याचं कारण हेच असेल की त्याचे मन आणि त्याची बुद्धी जी आहे ते अनेक अभिलाषांमध्ये गुंतलेले होते, म्हणून तो हे समजू शकला नाही. When you read in the book of Ecclesiastes, we can see that Solomon was always trying to search out the things that were happening under the sun. और सबोपदेश में हम देखने से हम ये समझ सकते हैं कि सुलेमान हमेशा ये कोशिश कर रहा था कि सूर्य के अधीन या सूर्य के नीचे क्या क्या हो रहा है उसे वो समझने की कोशिश कर रहा था. उपदेशकामध्ये आपण वाचून आपल्याला कळून येतं की शलोमोन राजा जो आहे तो सूर्याखाली होणाऱ्या सर्व क्रियांना तो पाहू इच्छिला, समजू इच्छिला. You can go home and read and find out how many times he said, "I saw under the sun, I saw under the sun, I saw under the sun." और घर जाकर आप पवित्र शास्त्र में पढ़कर देख सकते हैं कि कितने बार सुलेमान ने ऐसा कहा है कि सूर्य के नीचे, सूर्य के नीचे, सूर्य के नीचे. आणि तुम्ही घरी जाऊन त्यांना वाचू शकता. कित्येक वेळा शलोमोन राजा म्हणतो की सूर्याखाली, सूर्याखाली, सूर्याखाली. But his father David has some understanding about the things that were happening above the sun. और सूर्य के ऊपर जो बातें घट रही है इसके बारे में सुलेमान के पिता दाऊद को कुछ समझ था. आणि सूर्याच्या वरती होणाऱ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याच्याबद्दल शलोमोनचा जो पिता होता दावीद त्याच्याबद्दल त्याला समज होती. That is why David says, "As for me, I shall behold his face in righteousness, and I shall be satisfied when I awake with his likeness." और जब मैं उसके स्वरूप में जागूंगा तब उसकी महिमा को और उसकी सुंदरता को मैं देख पाऊंगा. आणि तो असा म्हणतो की जेव्हा मी सकाळी उठीन आणि त्याच्या रूपामध्ये मी सापडला जाईन तेव्हा मी आनंदित होईन. I quoted that from Psalm 17 and verse 15. भजन संहिता 17वां अध्याय का 15 वचन से हमने उसे कहा. स्तोत्र संहिता 17चं 15 वचनात आपण हे वाचतो. So when we look at some of these things that we read earlier, और पहले जो हमने कुछ वचनों को पढ़ा उनकी और जब हम देखते हैं आणि जसं पहिलं आपण अशी वचनं वाचली त्याच्याबद्दल पाहतो. the Lord Jesus Christ has opened our eyes to see some great and wonderful things contained in those verses that we can
benefit from in our spiritual life. हमारे आत्मिक जीवन में लाभ पाने के लिए इन वचनों के अंदर छिपे हुए कुछ बातों को यीशु मसीह ने देखने के लिए हमारी आंखों को खोला। आणि आपल्या आत्मिक जीवनात लाभ होण्यासाठी प्रभू येशू ख्रिस्ताने या वचनांच्या द्वारे काही प्रकट करून दिला आहे. One of the things that Solomon couldn't understand, even though he had 1,000 women, he couldn't understand. He said, "It is too wonderful for me the way of a man with a maid." और सुलेमान इस बात को समझ नहीं पाया, हालांकि उनके पास हजारों स्त्रियां थी, फिर भी वो ऐसा कहता है कि मैं Man with a maid. Verse 8, 9. कन्या के संग पुरुष की चाल। आणि शलोमन राजाकडे तर 1000 स्त्रिया असल्या तरी सुद्धा तो म्हणतो की मला तरुणाची जी बायकोशी जी संबंध आहे ते समजत नाही. Can you imagine having 1,000 women? He couldn't understand the way of a man with a maid. और हजारों स्त्रियां होने के बावजूद सुलेमान जो है कन्या के संग पुरुष की चाल को समझ नहीं पाया। क्या आप इसे कल्पना कर पा रहे हैं? शलोमन राजाकडे 1000 स्त्रिया होत्या तरी सुद्धा एका तरुणाची संबंध एका स्त्रीशी काय आहे तो ते समजू शकला नाही. In the New Testament, in the book of Ephesians, we read the mystery of Christ and the church. और नए नियम में और फिर इफिसियों में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह और कलीसिया का संगति। आणि नवीन करारामध्ये एफेसीकरासच्या पुस्तकात आपण पाहतो ख्रिस्त आणि वधू त्याची कलीसियाचे संबंध. In this man, the way of the man with the maid, we can see the mystery of Christ and the church. और यहाँ पर जो पुरुष के संग स्त्री की जो रिश्ता है, इसे यीशु मसीह और कलीसिया का जो भेद है, इसके द्वारा हम समझ सकते हैं. आणि पुरुषाचा जो स्त्रीशी संबंध आहे त्याच्याबद्दल आपण जो ख्रिस्ताचा कलीसियाशी मंडळीशी जो संबंध आहे त्याच्यामध्ये समजू शकतो. What kind of a man is this and what kind of a maid is this? किस प्रकार का यह पुरुष है और किस प्रकार का यह कन्या है. कोणत्या प्रकारचा हा पुरुष आहे आणि कोणत्या प्रकारची ही स्त्री आहे. This here, a man is coming after a maid or a woman. और एक पुरुष जो एक स्त्री के पीछे आता है. आणि एक पुरुष जो एका स्त्रीच्या मागे येतो. The church is that woman, man is Christ Jesus. और जो कलीसिया है यही वह स्त्री है और जो पुरुष है वही यीशु मसीह है. आणि जी मंडळी आहे ती ही स्त्री आहे आणि जो पुरुष आहे तो येशू ख्रिस्त आहे. Or we can call that woman is the Gentile church. नहीं तो हम ऐसा कह सकते हैं जो स्त्री है वो अन्य जाति की कलीसिया है. नाही तर आपण असं सुद्धा म्हणू शकतो की जी ती स्त्री आहे ती अन्य जातीची परक्या देशाची जी स्त्री आहे. Once we were all Gentiles living in diverse passions and lust and sinful ways. और एक समय में हम सब अन्य जाति थे जो नाना प्रकार की पाप और दुराचार में जीवन बिता रहे थे. आणि एकेकाळी आपण सुद्धा सर्वजण अन्य जातीचे होतो. अनेक पापामध्ये बंधनामध्ये आपण गुंतलेले होतो. One time we were all without Christ, without hope and without God in this world. इस दुनिया में एक समय में हम लोग यीशु मसीह के बगैर, परमेश्वर के बगैर और बिना किसी उम्मीद के थे. आणि एकेकाळी आपण या जगामध्ये ख्रिस्ताशिवाय, प्रभूशिवाय, आशेशिवाय होतो. We were all children of disobedience and we were all children of wrath. हम सब क्रोध की संतान और नाफरमानी के संतान थे. आणि आपण अज्ञाकारीची संतती आणि क्रोधाची संतती बनलो होतो. But one day this man came from the heavenly places. लेकिन स्वर्गीय स्थान में से एक दिन यह पुरुष आया. पण एक दिवशी स्वर्गीय स्थानामधून हा पुरुष आला. What kind of a man is that? ये किस प्रकार का पुरुष है. आणि हा कोणत्या प्रकारचा पुरुष आहे. In the book of Song of Solomon chapter 5 and verse 10 we read about the greatness of this man. और श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय के 10वें वचन में
इस पुरुष की महानता के बारे में हम पढ़ सकते हैं। गीत रत्न 5:10 मध्ये ह्या पुरुषाचे श्रेष्ठत्व आपण वाचू शकतो. In Song of Solomon chapter 5 verses 9 and 10. श्रेष्ठ गीत 5वां अध्याय का 9 और 10वां वचन। गीत रत्न 5वां अध्यायाचं 9 आणि 10 वचन. हे स्त्रियों में परम सुंदरी, तेरा प्रेमी और प्रेमियों से किस बात में उत्तम है? तो क्यों हमको ऐसी शपथ दिलाती है? मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वो 10,000 में उत्तम है. स्त्रियातील परम सुंदरी, तुझा वल्लभात इतरून अधिक ते का आहे? तू आम्हा शपथ घातली तर तुझ्या वल्लभास इतरून अधिक ते का आहे? माझा वल्लभ गोरगोर आणि लालबंधू आहे, तो लाखातून मोहरा आहेत. What is thy beloved more than another beloved? O the fairest among women, what is thy beloved more than another beloved, that thou dost so charge us? My beloved is white and ruddy, the chiefest among 10,000. So this is the verse 10 we read about the beauty of this man that came to redeem us, the Gentile church. हम जो अन्य जाति की कलीसिया थी, हमको छुड़ाने आया हुआ पुरुष के बारे में यहाँ पर उल्लेख वचनों के द्वारा हम समझ सकते हैं. आपण जे अन्य जातीची मंडळी आहोत, आपल्याला सोडविण्यासाठी जो पुरुष आला त्याच्या सुंदरतेबद्दल इकडे आपण वाचतो. She says, my beloved is white and ruddy. He is the chiefest among 10,000. और ऐसा कहता है, मेरा प्रेमी गोरा और लाल सा है, वह 10,000 में उत्तम है. आणि ती म्हणते की माझा वल्लभ गोरा पान व लाल बुंद आहे आणि तो लाखात मोहरा आहे. In verse 16 we read that she says, he is altogether lovely. और 16वें वचन में वो ऐसा कहती है कि वह परम सुंदर है. 16व्या वचनात ती म्हणते की तो सर्वस्वी मनोहर आहे. In contrasting our life with that of the Lord Jesus Christ, हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह से विपरीत में है. आणि आपलं जीवन जे आहे ते येशू ख्रिस्तापेक्षा विपरीत आहे. our lives were once marred and mired in sin. हमारा जीवन एक समय में कीचड़ में और बहुत ही छोटा होकर जीवन था. आपलं जीवन एकदम लहान आणि चिखलात फसलेलं असं जीवन होतंय. Seeing our state, the Heavenly Father did not send an angel to rescue us or save us. और हमारी हालत को देखते हुए स्वर्गीय पिता ने हमें छुड़ाने के लिए एक स्वर्गदूत को नहीं भेजा. आपली स्थिती पाहून आपल्याला सोडविण्याकरिता स्वर्गीय पिताने एका देवदूताला पाठवलं नाही. He sent down the best that he had. The Bible says Christ was the delight of the Father even from before the foundation of the world. जगत की उत्पत्ति से पहले से ही यीशु मसीह पिता परमेश्वर का प्रसन्नता का कारण है, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है. और परमेश्वर ने हमें छुड़ाने के लिए सबसे उत्तम जो यीशु है उसको भेजा. पवित्र शास्त्रात लिहिलं आहे की सृष्टीच्या अगोदरच सर्वात जास्त प्रसन्नता देणारा येशू ख्रिस्त प्रभू पिताचा होता. यामुळे स्वर्गीय पिताने त्याच्याकडे जे सर्वात उत्तम होतं त्याला आपल्या करिता पाठविले. In Proverbs 8 we read that Christ is saying that I was his delighting in the delighting before him before the foundation of the world. नीति वचन 8वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है पिता परमेश्वर का जगत की उत्पत्ति से पहले से ही प्रसन्नता का कारण है. आणि 8वा अध्याय नीतिसूत्रामध्ये आपण वाचतो की येशू म्हणतो की जगाचा सृष्टीचा अगोदरच प्रभू पिताला प्रसन्नता देणारा कारण येशू ख्रिस्त होता. He says I was daily his delight. और वो कहता है कि प्रतिदिन मैं परमेश्वर का प्रसन्नता हूँ. आणि तो म्हणत होता की प्रत्येक दिवशी मी माझा स्वर्गीय पितासाठी प्रसन्नतेचं कारण होतं. Father took that delight, the Son of God, that altogether lovely, the fairest among 10,000, that Christ he sent down to save us, we the Gentiles people who were marred in sin and we were deformed by the sin and its nature. और पिता परमेश्वर ने स्वर्ग में जो परम सुंदर है और पिता परमेश्वर का प्रसन्नता का जो कारण है, उस अद्भुत यीशु मसीह को लेकर हमें जो कीचड़ में है और पाप में दबे हुए हैं छुड़ाने के लिए भेजा. स्वर्गीय पिताने जे त्याला प्रसन्नतेचं कारण होतं, जो सर्वात उत्तम लाखात मोहरा होता,
होता, सर्वात सुंदर होता, त्याला आपल्याकरिता पाठवलं, जे आपण चिखलात होतो आपल्याला सोडविण्यासाठी. Solomon couldn't understand that. इस बात को सुलेमान समझ नहीं पाया, आणि ह्याला शलोमोन राजा समजू शकला नाही. Because it was not given unto him to know the mysteries of the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के जो गुप्त बातें हैं उसे समझने के लिए सुलेमान को नहीं दिया गया था. कारण स्वर्गीय राज्याच्या जे सर्व गुप्त भेद आहेत ते समजण्यासाठी शलोमोनाला समज दिली गेली नव्हती. We must always remember who we were before Christ found us. और यीशु मसीह हमें ढूंढने से पहले हम कौन थे, इस बात को हम हमेशा याद रखना चाहिए. येशू ख्रिस्तानी आपला शोध करण्याच्या अगोदर आपण कोण होतो ते आपण नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. After growing in the Lord for a while, after some years, we begin to think that we are somebody. और यीशु मसीह में कुछ समय के बाद, बढ़ने के बाद, कुछ सालों के बाद हम ऐसा सोचते हैं कि हम कुछ तो है. आणि येशू ख्रिस्तामध्ये काही वर्ष गेल्यानंतर आणि काही वर्ष विश्वास केल्यानंतर आपल्याला असं वाटतं की आपण काहीतरी आहोत. We can become so proud about all of the blessings that the Lord has given to us. परमेश्वर ने हमें दिए हुए सारे आशीषों के वजह से हम गर्विष्ठ हो सकते हैं. आणि जे काही आशीर्वाद प्रभूनी आपल्याला दिले आहेत त्याच्याबद्दल आपण कितीतरी अभिमान करीतो. And we have to always think realize from where the Lord brought us out. हम हमेशा इस बात को महसूस करना है, समझना है कि कहां से परमेश्वर ने हमें उठाया है. आणि या गोष्टी नेहमी आपण आठवण करायच्या आहेत की कुठल्या प्रभूनी आपल्याला उचललं आहे. We were that ugly looking maid, that sinful woman, spiritually speaking, but to redeem us, the best of heaven came down. और आत्मिक रीति से हम वही बदसूरत स्त्री थे जो पाप में है, और इसको छुड़ाने के लिए स्वर्ग का जो उत्तम है यीशु मसीह आया. आत्मिक रीतीने आपण कितीतरी दिसणारे घाणेरडे होतो, आपण काहीच चांगले नव्हतो, चिखलात होतो, पण आपल्याला वाचविण्याकरिता सर्वात स्वर्गामधील जे उत्तम होते तो आला. The one who is chiefest among 10,000, the one who is white and ruddy, the one who is altogether lovely, came in search of us, who are the chiefest of sinners. जो परम सुंदर है, जिसका रंग लाल और गोरा है और सबसे जो श्रेष्ठ है, वही हमें ढूंढते हुए छुड़ाने के लिए आया. आणि जो गोरा पान आणि लाल बुंद आहे, जो लाखात मोहरा आहे, सर्वात उत्तम जो आहे तो आपल्याला वाचविण्याकरिता आला. Christ, this handsome heavenly bridegroom, came in search of a bride. और यीशु मसीह जो स्वर्ग का सबसे सुंदर दूल्हा है, वो इस दुल्हन या हमारे लिए आया. आणि स्वर्गातील जो सर्वात उत्तम जो हा वर होता आणि तो वल्लभ उतरून आपल्या वधूसाठी तो आला. There was none equal to Jesus at all. यीशु मसीह के समान या उसके तुलना में कोई भी नहीं है. येशू ख्रिस्ताप्रमाणे त्याचा तुल्य अजून कोणीच नाही. Naturally a handsome, lovely, altogether lovely, chiefest among 10,000, altogether lovely, fairest among 10,000, he naturally will looking for a world beauty. और जो 10,000 में परम सुंदर है, जिसका रंग लाल और गोरा है, जो स्वर्ग में सबसे खूबसूरत है, वो जो साधारण तौर पर सुंदर, दुनिया में साधारण सुंदरता को वो नहीं ढूंढ रहा है. आणि जो परम सुंदर आहे, जो लाखात मोहरा आहे, दिसायला खूपच सुंदर आहे, असा जो आहे कदाचित अशा व्यक्तीला शोधेल जो स्वतःहून ती सुद्धा सुंदर असेल. But he came in search of us who were dying in our sins. लेकिन हमारे खोज में यीशु मसीह आया जो पाप में मर रहे थे. पण आपल्या शोधात येशू ख्रिस्त आला जे पापात मरत होते. He knew no sin, but we knew sin. We know sin. और यीशु मसीह को पाप पता नहीं था, लेकिन हमको पाप पता था. आणि तो पापापासून अज्ञान असला तरी सुद्धा आपण जे आहोत ते पापाचं ज्ञान आपल्याला होते. In him is no sin, but we have sin in us. यीशु मसीह में कोई पाप नहीं था, लेकिन हमारे अंदर पाप है. आणि येशू ख्रिस्तामध्ये कोणतेच पाप नव्हते, पण आपल्यामध्ये पाप आहे. He did no sin, but we have done sins. यीशु मसीह ने
कोई पाप किया नहीं, लेकिन हमने पाप किया. येशू ख्रिस्ताने तर काहीच पाप केलं नाही, पण आपण पाप केलं आहे. He is light, in him is no darkness at all, but we were darkness. और यीशु मसीह ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है, लेकिन हम अंधकार में थे. आणि येशू ख्रिस्त प्रकाश आहे, त्याच्यामध्ये काहीच अंधकार नाही, पण आपण जे होतो ते अंधकारात होतो. If we look into our lives, we can still see some darkness here and there lurking in our lives. अभी हमारे जीवन को हम गौर करने से यहाँ या कहीं और अंधकार है ऐसा हम देख सकते हैं. आता सुद्धा आपण आपल्या जीवनाला पारखून पाहिलं तर कळून येईल की कुठेतरी आपल्या जीवनात अंधकार आहे. When we contrast our life with that of this wonderful, altogether lovely person. और जब भी हम हमारे जीवन को हम ये सबसे परम सुंदर, सबसे अद्भुत यीशु से तुलना करने से, आणि जेव्हा आपण आपलं स्वतःचं जीवन या परम सुंदर लाखात मोहऱ्याशी आपण जेव्हा तुलना करीतो, we can conclude ourselves that we are unworthy of him. तो हम अपने आप को ऐसा कह पाएंगे कि हम उसके लायक नहीं है. आणि आपल्याला हे कळून येईल की आपण त्याच्यासाठी अयोग्य आहोत. This is the great love of God that brought Jesus into our world. और यही परमेश्वर का बड़ा प्रेम है जिसने यीशु मसीह को हमारे दुनिया में लेकर आया. आणि हीच प्रभूची महान प्रीती आहे की त्यांनी येशू ख्रिस्ताला आपल्या जीवनात आणले. In 1 Thessalonians chapter 1 and verse 15, पहला तेसलोनी पहला अध्याय 15 वचन जो पढ़ते हैं. पहिला तेसलोनी पहिला अध्यायाचं 15 वचनात आपण वाचतो. 1 Timothy 1:15. पहला तिमोती 1:15. पहिला तिमोथी पहिला अध्यायाचं 15 वचन. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूँ. ख्रिस्त येशू पापी लोकांसाठी तारवास जगात आला, हे वचन विश्वसनीय और पूर्णपणे स्वीकारण्यास योग्य आहे. त्याच पापी लोकांपैकी मी मुख्य आहे. This is the way of the man with the maid. और यही पुरुष का कन्या के साथ चाल है. आणि हेच पुरुषाचं एका स्त्री बरोबर संबंध आहे. Christ Jesus is that man mentioned there. और वहां पर जो पुरुष का उल्लेख किया गया है वो यीशु मसीह है. आणि तिकडे जो पुरुष त्याचा उल्लेख केला गेला आहे तो येशू ख्रिस्त आहे. The chiefest of sinners mentioned there as us, that is the maid. और जो पाप में सबसे परम पापी है जो वहां उल्लेख किया गया है वो हम है. आणि पापी लोकांमध्ये जो मुख्य पापी आहे ते आपण आहोत, ते ती स्त्री आहे. The best of heaven was given for the worst of this earth. और स्वर्ग का सबसे जो उत्तम है उसे पृथ्वी का सबसे जो बदतर है उसे दिया गया. आणि स्वर्गात जे सर्वात उत्तम होतं त्याला या जगाच्या सर्वात वाईट गोष्टीसाठी दिलं गेलं. That is why David, looking up to the creation, says, Lord, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained, what is man that thou art mindful of him, and the son of man that thou shouldest visit him. और इसीलिए दाऊद जब सूर्य को और आकाश मंडल को देखता है तब वो कहता है कि हे परमेश्वर, ये तेरी हाथ की कारीगरी है, मनुष्य क्या है और मनुष्य का पुत्र क्या है. आणि दावीद म्हणतो, आणि सर्व काही तो भूमंडल आणि सर्व सृष्टी पाहून तो म्हणतो, सर्व तुझ्या हाताची कृत्य आहेत. आणि सर्व सूर्य तारे पाहून तो असं म्हणतो की मानव जाती काय आहे आणि मनुष्य काय आहे की तू त्याच्यावरती लक्ष देतोस. We can see that the Lord is visiting us morning by morning. और हम देख सकते हैं कि हमारा परमेश्वर हमको प्रति भोर को हमसे भेंट लेता है. आणि आपण पाहतो की प्रत्येक पहाटे सकाळी प्रभू आपली भेट घेतो. Morning by morning his mercies are new. और प्रति भोर को उसकी कृपा नई है. आणि प्रत्येक सकाळी त्याची कृपा आपल्या करिता नवीन आहे. Why is he visiting us? वो हमसे क्यों भेंट करता है? का तो आपली भेट घेतो? Why has he loved us so?
और हमसे उसने इतना अधिक प्रेम क्यों किया है? का त्यांनी आपल्यावरती इतकी प्रीती केली आहे? His plan is great concerning us. हमारे विषय में उसकी योजना महान है। कारण आपल्या प्रती त्याची जी योजना आहे ती महान आहे। Just as that unclean water was transformed to wine, sweet wine, the Lord wants to take our ugly, sinful life and He wants to transform it and make us that glorious church. और जिस प्रकार से वो जो गंदा पानी को इस्तेमाल करके मधुर दाखरस में बदल दिया गया, उसी प्रकार से हमारा जीवन जो कुरूप के समान है और जो खराब हो चुका है उसको लेकर एक महिमा में तेजस्वी जीवन में होके बदलना चाहता है। आणि जसं ते पाणी जे होते साधारण होते त्याला द्राक्षरसामध्ये बदलले, त्याचप्रमाणे आपलं जीवन जे पापाने एकदम कुरूप झाले आहेत, घाणेरडे झाले आहेत, त्याला प्रभू एक गौरवी मंडळी म्हणून बदलू इच्छितो। In Ephesians chapter 5 from verse 26 and 27, it is written, Christ also loved the church and gave himself for it, that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. इफिसियों 5वां अध्याय का 27 वचन से हम पढ़ते हैं कि उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक है, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो जो पवित्र और निर्दोष हो। एफेसीकारस 5:26 आणि 27 वर्षामध्ये पाहतो की परमेश्वराने आपल्यावरती इतकी प्रीती केली की अशासाठी की तिला वचनाद्वारे जल स्नानाचे स्वच्छ करून पवित्र करावे आणि गौरवयुक्त मंडळी अशी ती स्वतःला सादर करावी, म्हणजे तिला दाग, सुरकुती किंवा अशासारखे काही नसून ती पवित्र व निर्दोष असावी। This is the way of the man with the maid. और यही पुरुष का कन्या के साथ का संबंध है। आणि हेच एका पुरुषाचा एका स्त्री बरोबर संबंध आहे। It was too wonderful for Solomon and it is too wonderful for us also. Isn't it right? और सुलेमान के लिए भी ये बहुत अधिक अद्भुत था और हमारे लिए भी ये बहुत अद्भुत है। आणि शलोमोनासाठी हे खूपच अद्भुत होते आणि आपल्याकरिता सुद्धा हे अद्भुत आहे की नाही? When all is done and when we are going to be in the presence of Jesus and at the end of the age. और जब सब कुछ काम समाप्त हुआ और युग का अंत हुआ और जब हम यीशु मसीह के सम्मुख में आएंगे आणि सर्व काही समाप्त झाल्यावरती, सर्व युग संपल्यावरती जेव्हा आपण येशू ख्रिस्ताच्या समोर उभे राहूया, there will be a great congregation in that eternity. और नित्यता में एक बड़ी संगठन या जमावड़ा होने वाला है। त्या सार्वकालिक जीवनामध्ये एक मोठे कळप, एक मोठी मंडळी उभी राहणार आहे। In Hebrews chapter 2 we read that Jesus is saying, in Psalm 22 and Hebrews chapter 2 it is written, my praise of thee shall be in the great congregation. और भजन संहिता 22 में और इब्रानियों 2 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि बड़ी सभा में तेरी महानता हम करेंगे। स्तोत्र संहिता 22 अध्याय आणि इब्रीचा 2 अध्यायामध्ये असं लिहिलं आहे की मोठ्या मंडळीमध्ये माझी प्रशंसा केली जाईल। What is that great congregation? ये बड़ी या महान सभा क्या है? आणि ही मोठी श्रेष्ठ मंडळी काय आहे? In eternity there is going to be a great congregation. और नित्यता में एक महान और एक बड़ी सभा होने वाली है। सार्वकालिक जीवनामध्ये एक मोठी मंडळी, श्रेष्ठ मंडळी राहणार आहे। Millions of saved people will be, nations of them saved will be in that place called New Earth. और नया पृथ्वी नामक स्थान पर पूरे दुनिया से लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होंगे। आणि नवीन पृथ्वी जे स्थान आहे तिकडे लाखो लोक, करोडो लोक या जगामधून तिकडे राहतील। All of the Old Testament saints and the martyrs and the tribulation martyrs, general martyrs, they all will be in the place called New Heaven. और पुराने नियम के संत और जो शहीद होके मरे हैं और क्लेश के समय में जो सब शहीद होके मरे हैं, वे लोग उस नए
New heaven. नया आकाश में वो लोग दिखेंगे। आणि जे जुन्या करारातली संत आहेत आणि जे शहीद झाले लोक आहेत, उपद्रवच्या काळी जे शहीद झाले, जे साधारण रीतीने शहीद झाले, ते सर्व लोक नवीन आकाशामध्ये दिसतील. Then all of the sanctified saints in the New Testament church will be in that place called New Jerusalem and Mount Zion. और नए नियम में जो बलि होकर संत मर चुके हैं वे सियोन और नया यरूशलेम में दिखाई देंगे। आणि जे नवीन करारामध्ये शुद्धकरण प्राप्त केलेले जी मंडळी आहे ते सर्वजण सियोन आणि यरूशलेम येथे दिसतील. Put together all of those three places, we can call it the great congregation in eternity. और ये तीनों स्थानों को मिलाकर हम ऐसा बोल पाएंगे कि यही महान और सबसे बड़ी सभा है और यही परमेश्वर का स्थान है। आणि हे तीन मंडळी एकत्र केल्यानंतर ती महान आणि श्रेष्ठ मंडळी उभी होते. When we stand by Jesus on that hill of New Jerusalem and Mount Zion, और सियोन पर्वत और नया यरूशलेम में जब यीशु मसीह के साथ खड़े होंगे आणि सियोन पर्वत आणि नवीन यरूशलेम मध्ये येशू जवळ जेव्हा आपण उभे राहू, Jesus would step up in fulfillment of Isaiah chapter 8 and verse 18. Jesus will say like this. और यशायाह 8वें अध्याय के 18वें वचन को परिपूर्ण करते हुए यीशु मसीह वहां पर ऐसा कहेगा. आणि यशायाचं पुस्तक 8:18 वचनानुसार येशू ख्रिस्त असं तो म्हणेल. Pointing us to us, Jesus would say, behold, I and my children whom the Lord hath given me are for signs and for wonders. और हमारी ओर ऐसे देखते हुए ऐसा कहेगा, मैं और जो संतान मुझे दिए गए हैं वे अद्भुत चिन्ह के कारण है. आणि तो आपल्याला पाहून असं म्हणेल की मी आणि माझी जी मुलं आहेत आम्ही सर्व अद्भुत चिन्ह प्रकट करण्यासाठी आहोत. During the first advent when the Lord Jesus Christ was in this world, और पहले आगमन में जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे, आणि पहिल्या सदीमध्ये जेव्हा येशू ख्रिस्त या जगामध्ये होते, towards the end of his pilgrimage, his ministry and life, he was riding on 2 donkeys toward Jerusalem. अपने सेवकाई के अंतिम समय में वो 2 गधे गधों के ऊपर वो जा रहे थे. आणि आपल्या सेवकाईच्या वेळेस 2 गाढवांना तो घेऊन जात होता. When he came into Jerusalem, Bible says the whole city was moved and they began to ask, who is this? और जब यरूशलेम में से वो गुजर रहे थे तब पूरी शहर गूंज उठी और उन्होंने ऐसा कहा कि ये कौन है. जेव्हा ते यरूशलेम मधून तो जात होता तेव्हा सर्व शहरामध्ये एवढा मोठा गूंजचा आवाज आला आणि सगळे म्हणाले की हा कोण आहे. But on the glorious day when we stand with Jesus on Mount Zion and New Jerusalem, the question will not be who is he or who is this. The question will be who is she. और जब हम यीशु मसीह के साथ सियोन पर्वत पे यरूशलेम में जब खड़े रहेंगे तब सवाल ये नहीं रहेगा कि ये कौन है, सवाल ये रहेगा कि ये स्त्री कौन है. आणि जेव्हा आपण सियोन पर्वतावरती यरूशलेम मध्ये येशू बरोबर आपण राहूया तेव्हा प्रश्न असा होणार नाही की तो कोण आहे, पण प्रश्न असा असेल की ती कोण आहे. And we read about that in the book of Song of Solomon chapter 6 and verse 10. और श्रेष्ठ गीत 6वां अध्याय के 10वें वचन में उसको पढ़ते हैं. गीत रत्न 6:10 मध्ये आपण त्याच्याबद्दल वाचतो. ये कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है, जो सुंदरता में चंद्रमा और निर्मलता में सूर्य और पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है. Who is she that looketh forth as the morning, fair as the moon, clear as the sun, and terrible as an army with banners? It says, who is she that looketh forth as the morning? और यह कौन है जिसकी शोभा भोर के तुल्य है. आणि ही प्रभाती सारखी कोण आहे असं लिहिलं आहे. Who is she that is fair as the moon? और जो सुंदरता में चंद्रमा के समान है. आणि जी चंद्रासारखी सुंदर आहे ती कोण आहे. Who is she that is clear as the sun? और सूर्य के समान निर्मल है, यह कौन है. सूर्यासारखी निर्मळ आहे ही कोण आहे. Who is she that looks forth terrible as an army with banners? और पताका फहराते हुए सेना के तुल्य भयंकर दिखाई पड़ती है, यह कौन है. ध्वजा फडकविणारा सेनेप्रमाणे ही कोण आहे. This is that maid that
that ugly looking sinful maid that we read about in Proverbs 30. और नीति वचन 30वें अध्याय में वो जो कन्या के बारे में जो हमने पढ़ा, जो दिखने में बदसूरत और पाप में पड़ी है, यही वह स्त्री है. नीती सूत्रे 30व्या अध्यायामध्ये ज्या स्त्रीबद्दल आपण वाचलं, जी दिसण्यासाठी कुरूप होती, पापामध्ये पडलेली होती, ही तीच स्त्री आहे. By that time, she will no longer be an ugly looking maid. और उस समय में इस प्रकार से बदसूरत दिखने वाली स्त्री होके वो नहीं रहेगी. आता ह्या पुढे ती कुरूप दिसणारी अशी स्त्री नसणार. By that time, Jesus would have transformed her life entirely. और उस समय तक यीशु मसीह उनके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख चुका होगा. आणि तिथपर्यंत येशू ख्रिस्ताने तिचं जीवन पूर्णपणे रूपांतरित केलं असेल. By that time, Jesus would have transformed her life. और उसके जीवन को यीशु मसीह ने तब तक पूरी तरह से रूपांतर करके रख देगा. तिथपर्यंत येशू ख्रिस्ताने तिचं जीवन पूर्णपणे परिवर्तन केलेलं असेल. God is doing that work. The Holy Ghost is doing that work. Heavenly Father is engaged in doing that work in our lives. हमारे जीवन में स्वर्गीय पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा इस काम को कर रहे हैं. स्वर्गीय पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हेच कार्य आपल्या जीवनामध्ये करत आहे. This is what exactly the Lord is doing during this convention, even right now. और इस सम्मेलन में इसी काम को और अभी इसी समय में इसी काम को परमेश्वर कर रहा है. आणि ह्या संमेलनामध्ये ह्याच क्षणी प्रभु हेच कार्य आपल्यामध्ये करत आहे. In this verse we read that she is clear as the sun. और इस वचन में हमने पढ़ा कि वो सूर्य के समान साफ है. आणि ह्या वचनामध्ये आपण पाहतो की ती सूर्यासारखी निर्मळ आहे. In the Bible we see that Jesus is called the Son of Righteousness. और पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह को धार्मिकता का सूर्य कहा गया है. शास्त्रात आपण वाचतो की येशू ख्रिस्ताला नीतिमत्वाचा सूर्य म्हटलं गेलं आहे. Bible says in Psalm 84, the Lord God is a sun and the shield. और भजन संहिता 84 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है वो ढाल है और सूर्य है. आणि स्तोत्र संहिता 48 मध्ये आपण पाहतो की प्रभु जो येशू ख्रिस्त आहे तो तुझी ढाल आणि तुझे झिलम आहे. In Revelation chapter 12 verses 1 and 2 we read about a woman who is a great wonder in heaven that John saw. और प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय के पहले वचन में हम देखते हैं कि यूहन्ना ने ऐसे बताया है कि स्वर्ग में उसने अद्भुत स्त्री को देखा. प्रगटीकरण 12:1 आणि 2 वचनामध्ये आपण पाहतो की योहान म्हणतो की त्यांनी स्वर्गामध्ये एक अद्भुत स्त्री पाहिली. She is clothed with the sun, having the moon under her feet and a crown of 12 stars upon her head. और उसने सूर्य को ओढ़े हुआ है, चंद्रमा उसके चरणों के नीचे है और 12 तारों का मुकुट पहना हुआ है. तिने सूर्याला धारण केला आहे, ती चंद्रावरती उभी आहे आणि तिच्या मस्तकांवरती तारे आहेत. She being clothed with sun means how the Lord Jesus Christ has given us the highest standard of His righteousness in the New Testament. और सूर्य को ओढ़े हुए का मतलब यही है कि नए नियम में यीशु मसीह ने हमें उसके सबसे उत्तम दर्जे का धार्मिकता को दिया है. आणि तिने सूर्याला धारण केला आहे, त्याचा अर्थ हाच आहे की परमेश्वर येशूने आपल्याला नवीन करारानुसार सर्वात उत्तम दर्जा दिला आहे. All of us, those who have been born again, water baptized and filled with the Holy Ghost and going on to sanctification, we have been clothed with the righteousness from the Son of Righteousness. That is that man, that altogether lovely, fairest among 10,000. He has clothed us with His own righteousness. और जितनों ने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा को पाया है और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, इसको उसी जो परम सुंदर यीशु है, जो 10 तरह में सबसे सुंदर है, जो धार्मिकता का सूरज है, उसी ने उसके उत्तम दर्जे का जो धार्मिकता है उसे हमें ओढ़ के दिया है. आपण जे पाण्याचा बपतिस्मा घेतला आहोत, पवित्र आत्मा प्राप्त केली आहे आणि शुद्धीकरणामध्ये वाढत जात आहोत. आपल्या सर्वांकरिता जो नीतिमत्वाचा सूर्य आहे, त्याने स्वतःचे नीतिमत्वाने आपल्याला धारण केला आहे. Then we read that she looks as fair
fair as the moon. और वो चंद्रमा के समान सुंदर है. आणि ती चंद्रासारखी सुंदर आहे. In Revelation also we see that she is standing in the heavenly places on moon. और प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं कि चंद्रमा के ऊपर वो स्त्री खड़ी है. आणि प्रगटीकरण मध्ये सुद्धा आपण वाचतो की ती चंद्रावरती उभी आहे. In the Bible, moon signifies grace and peace. और पवित्र शास्त्र में जो चंद्रमा है ये शांति और अनुग्रह को दर्शाता है. आणि शास्त्रामध्ये चंद्र जो आहे तो शांती आणि कृपेला दर्शवितो. Today we are standing, we have by faith we have access into this grace wherein we stand. और आज के दिन जिस अनुग्रह में हम खड़े हैं, हम यहाँ पर अनुग्रह के द्वारा पहुंचे हैं. आणि आपण जे कृपेमध्ये उभे आहोत तर कृपेमध्येच आपण आजपर्यंत आलो आहोत. Then we read that she looks forth as a terrible as an army with banners. और वह पताका फहराती हुई सेना के तुल्य भयंकर दिखाई देती है. आणि झेंडा फडकविणारा सेनेप्रमाणे ती दिसत आहे. This is our call to overcoming life. और यही हमारे लिए जय जीवन बिताने के लिए बोला गया आज्ञा है. आणि हेच आपल्याला विजयी जीवन व्यतीत करण्यासाठी पाचारण आहे. In these last days we have to fight against all principality and power, all of the spiritual wickedness in high places, all of the rulers of the darkness of this world, and having done all we have to stand. और इन दिनों में इस आकाश के अंधकार के अधर्म के सामर्थ्यों के ऊपर और हर प्रकार के जो बुरे काम है उसके ऊपर हमें जय पाते हुए जीवन बिताना है. आणि ह्या दिवसांमध्ये अंधकाराच्या सर्व शक्तींबरोबर, सर्व प्रधानांबरोबर, सर्व अधिकाऱ्यांबरोबर आपण लढून त्याच्यामध्ये विजय प्राप्त करायचा आहे. That is why we read in the book of Revelation chapter 12 that she is being crowned with a crown of 12 stars. और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि वो स्त्री 12 तारों का मुकुट पहने हुई है. आणि ह्यामुळे प्रगटीकरण मध्ये आपण वाचतो की त्या स्त्रीने 12 तारांचे मुकुट घातले आहे. A person can be crowned only after he or she wins the battle. और कोई भी व्यक्ति को तभी मुकुट धारण किया जाता है जब वो जय पाता है. आणि एका व्यक्तीला तेव्हाच मुकुट दिला जातो जेव्हा त्याने एक विजय प्राप्त केला असेल. Bible says we have to strive lawfully, then only we can be crowned. और हम व्यवस्था के अनुसार यत्न करना है तभी हम मुकुट धारण कर पाएंगे, ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है. व्यवस्था अनुसार आपण यत्न करायचा आहे, त्याच्या द्वारेच आपल्याला मुकुट प्राप्ती होईल. Explaining what this crown of 12 stars is, then I will close my message today. और ये 12 तारों का मुकुट क्या है इसके बारे में व्याख्या देते हुए मैं आज का संदेश को अंत करूंगा. आणि ह्या 12 ताऱ्यांचा मुकुट काय आहे त्याच्याबद्दल विवरण करून मी माझा संदेश आज संपवितो. Number 12 stands for the doctrine or the message or the teachings of the apostles. और जो 12 अंक है ये प्रेरितों का उपदेश को दर्शाता है. आणि जे 12 अंक आहे ते प्रेषितांचा उपदेशाला दर्शविते. To wage war against the enemy and to defeat him, we need the doctrines and the teaching of the apostles. शत्रु के विरुद्ध में युद्ध छिड़ने के लिए, उसके ऊपर जय पाने के लिए हमें ये प्रेरितों को उपदेश की आवश्यकता है. शत्रु बरोबर लढाई करण्यासाठी, त्याच्यावरती विजय प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला हे उपदेशाची गरज आहे. Following their teachings and being obedient unto those teachings, we can stand against every wile that the enemy is bringing against us, and we can defeat him. और इस संतों की प्रेरितों की उपदेशों को पालन करते हुए, उनका अनुकरण करते हुए शैतान की ओर से आने वाला हर एक बाण का हम लोग सामना कर पाएंगे और जय पा पाएंगे. प्रेषितांच्या द्वारे मिळालेले प्रत्येक शिकवण, प्रत्येक जे उपदेश आहे त्याच्या द्वारे शत्रूचा सामना करून आपण त्याच्यावरती विजय प्राप्त करू शकतो. And eventually we are going to be crowned at the coming of the Lord. और आखिर में यीशु मसीह के आगमन में हम मुकुट धारण करेंगे. आणि शेवटी येशू ख्रिस्ताच्या आगमनामध्ये आपण मुकुट धारण करूया. Having the crown of 12 stars is a call to an overcoming life.
और 12 तारों का मुकुट पहनना ये जय जीवन को दर्शाता है। 12 ताऱ्यांचं मुकुट घालणं म्हणजे ते विजयी जीवनाला दर्शविते. Bible says when the Lord Jesus Christ returns into this world, he will be seen as one having crowned with many crowns. और पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है जब यीशु मसीह का आगमन होगा उस समय यीशु मसीह बहुत सारे मुकुटों को धारण करते हुए ऐसा एक दृश्य हम देखेंगे। आणि शास्त्रात लिहिलं आहे की जेव्हा येशू ख्रिस्ताचं आगमन होईल तेव्हा अनेक मुकुट घालून तो येईल. That glorious man, that man, he will be crowned with all kinds of crowns. और ये महिमामय पुरुष हर प्रकार के मुकुटों को धारण करके आएगा। आणि हा गौरवी पुरुष जो आहे तो अनेक प्रकारचे मुकुट धारण करून तो येईल. We also will follow him on white horses, clothed in linen garments or garments of righteousness. We also will be coming behind Jesus to this world. और हम भी इस दुनिया में यीशु मसीह के पीछे श्वेत घोड़े के ऊपर और We will be returning back to this earth. इस पृथ्वी के ऊपर वापस लौट कर आएंगे। आणि आपण सुद्धा येशू ख्रिस्ताचा मागोमाग पांढऱ्या घोड्यावरती चांगले वस्त्र आणि धार्मिकताचे वस्त्र धारण करून आपण त्याच्या मागे मागे येऊया. Then this who was once this maid who was ugly looking, she will be seen as a glorious bride for Christ. अभी ये जो बदसूरत दिखने वाली जो कन्या है ये यीशु मसीह का जो महिमा से भरा हुआ दुल्हन होकर दिखाई देगी. आणि ही कुरूप दिसणारी जी स्त्री होती आता ती गौरवी येशू ख्रिस्ताची वधू म्हणून दिसेल. She also will be crowned with many crowns. और उस स्त्री भी बहुत सारे मुकुटों को धारण करेगी. आणि ही स्त्री सुद्धा अनेक मुकुट धारण करील. Some of the most important crowns mentioned in the Bible, crown of glory. और पवित्र शास्त्र में बोले गए बहुत मुख्य मुकुटों में से महिमा का मुकुट है. आणि शास्त्रामध्ये अनेक मुख्य मुकुट बद्दल सांगितलं गेलं आहे. Crown त्याच्यामध्ये एक आहे गौरवाचे मुकुट, crown of righteousness, धार्मिकता का मुकुट, नीतिमत्वाचे मुकुट, crown of life, और जीवन का मुकुट. जीवनाचे मुकुट. all these have been offered to us. और ये सब हमारे लिए दिए गए आणि हैं. हे सर्व आपल्या करिता दिले गेले आहेत. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम स्तुति हो. प्रभूच्या नावाची स्तुती असो. And the Lord is doing a beautiful work in our lives. हमारे जीवन में परमेश्वर एक सुंदर कार्य को कर रहा है. आपल्या जीवनामध्ये प्रभू एक सुंदर कार्य करत आहे. That is the reason He has ordained this convention also this year. और यही कारण है कि इस साल में परमेश्वर ने इस सम्मेलन को आयोजित किया है. आणि ह्याच कारणे प्रभूनी हे संमेलन आपल्या करिता आयोजित केले आहे. So let us utilize every moment, every opportunity that we have, so that God can do that work in us and transform us into the glorious church. और इसीलिए आइए हर एक पल को और हर एक मौका को हम इस्तेमाल करें ताकि परमेश्वर हमें उस महिमा में कलीसिया होके बदल दे. आणि प्रभू आपल्याला ती गौरवी मंडळी बदलण्यासाठी प्रत्येक संधी प्रत्येक वेळेचा आपण उपयोग करूया. On that day when all is done, when we are all in the great congregation, if Solomon was fortunate to make it to the congregation, on that day he also will understand. और जब सब कुछ संपन्न हो जाएगा और उस बड़ी सभा में जब महिमा में सब होंगे उस समय पर जब सुलेमान को अगर वहां पे आने का मौका मिलने से वो इस बात को समझ पाएगा. आणि सर्व काही समाप्त झाल्यानंतर जेव्हा ती महासभा एकत्रित जमेल आणि जर शलोमोनाला तिकडे येण्यासाठी मिळालं तर तो सुद्धा पाहून त्याला नंतर समजेल. If he is going to be there, he will stand up and say, oh, you altogether lovely one. I did not understand it then, now I understand. और उस समय पर सुलेमान जो है उस अद्भुत दृश्य को देखकर ऐसा कहेगा कि जो सबसे सुंदर है मैं उस समय पर समझ नहीं पाया लेकिन अभी मैं इसको समझ पाया. आणि शलोमोन राजा तेव्हा पाहून म्हणेल की अरे अति सुंदर, आधी मी तुला समजू शकलो नाही पण आता मी समजत आहे. All the Old Testament saints and
All of the others, the new earth and all, they will stand up and say, who, in amazement, they will say, who is she? और सारे पुराने नियम के संत और सब लोग जो है इस आश्चर्यचकित स्वरूप से ऐसा बोलेंगे कि यह स्त्री कौन है. आणि सर्व जुना करारातील संत सर्व पाहून असे म्हणतील की ही स्त्री सुंदर स्त्री कोण आहे. If we are there, we will say at that time, we are asked, we will reply, oh, one time we were an ugly looking maid. और हम वहां पर ऐसा कहेंगे कि एक समय पे हम तो बदसूरत दिखने वाली कन्या थे. आणि आपण तिकडे आपण असं म्हणणार की एकेकाळी मी एकदम कुरूप दिसणारी स्त्री होती. But this great, altogether lovely, fairest among 10,000, this great Son of God, this great God came down. He sacrificed his life. He came in search of us. We were not a worthy people, yet he loved us. He gave himself and he has taken us unto himself and he has transformed us into his likeness. और अब वहां पर हम ऐसा कहेंगे कि जो 10,000 में जो परम सुंदर है, जो सबसे अति श्रेष्ठ है, वो हमारे लिए पृथ्वी पे आया, अपना जीवन को बलिदान किया और हमको उसके सुंदरता में बदलकर हमें यहाँ पर उसकी महिमा में पहुंचाया. आणि आपण तेव्हा म्हणणार की जो स्वर्गात परम सुंदर आहे तो या पृथ्वीवरती उतरला, आमच्यासाठी बलिदान झाला आणि नंतर आम्हाला त्यांनी वाचवलं. I have no time to give you the next point, the odious looking woman. और The odious woman when she is married. और जब वो उसका विवाह हुआ तब वो जो सुंदर दिखाई दे रही उसके बारे में बताने के लिए भी समय नहीं है. आणि जी लग्नाच्या दिवशी विवाहाच्या दिवशी जी सुशोभित होऊन ती स्त्री असते त्याच्याबद्दल सांगण्यासाठी आता मला वेळ नाही. I will give you that Bible study another time. इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन को मैं अगली बार आपको दूंगा. आणि त्याच्याबद्दलचं ज्ञान आहे ते मी तुम्हाला पुढच्या वेळेस देईन. Or if Jesus comes before that, you will have perfect understanding when we get up there. You get up there, then you will say, oh, now I know what is that odious woman being married. और इसके पहले यीशु मसीह का आगमन हो जाने से और आप वहां पर पहुंच जाने से आप उसको दृश्य को देखकर ये बोल पाएंगे कि हाँ, ये जो गुणवाणी स्त्री है ये कौन है. आणि जर प्रभूचे आगमन त्याच्या अगोदरच झाले आणि जर तुम्ही वर गेला आणि तुम्ही ते दृश्य पाहाल आणि तेव्हा तुम्हाला कळून येईल की ही सुशोभित जी स्त्री आहे ती कोण आहे. At least today we received a little glimpse of that which is called the way of a man with a maid. और पुरुष का कन्या के साथ जो संबंध है इसके बारे में हमें आज थोड़ा झलक के जितना समझ प्राप्त हुआ है. आज आपल्याला ह्या पुरुष आणि ह्या स्त्रीचा जो संबंध आहे त्याच्याबद्दल आपल्याला थोडंसंच कळून आलं आहे. With one more sentence, I will close my little sermon. और एक वाक्य कहकर मेरा छोटा सा संदेश को मैं अंत करूंगा. अजून एक वाक्य सांगून मी माझा संदेश संपवितो. When we get to that place, there will be a great surprise. और जब हम उस स्थान पर पहुंच जाएंगे हमारे लिए वहां पर बहुत ही आश्चर्यचकित होने वाली बात होगी. आणि जेव्हा आपण तिकडे पोहोचणार तेव्हा आपल्याला चकित करणारा एक गोष्ट असेल. Some people who thought that they would be there, they won't be there. और जो लोग ऐसे सोचे गए थे कि ये वहां पर होंगे लेकिन वे वहां पर नहीं होंगे. आणि ज्यांच्याबद्दल असा विचार केला गेला होता की ते तिकडे असतील ते तिकडे नाही असणार. But some people who never thought that they would be there, they would be there. लेकिन कुछ लोग जिनके बारे में कभी नहीं सोचा गया था कि ये वहां पर हो सकते हैं वे लोग वहां पर दिखाई देंगे. पण ज्यांच्याबद्दल असा विचार केला गेला होता की ते तिकडे कधीच नसणार अशी लोक तिकडे सापडतील. Now do you want to know what is going to be the greatest of all of their surprises? और सारे आश्चर्यचकितों में से सबसे बड़ा आश्चर्यचकित होने बात कौन सा आप जानना चाहते हैं? आणि सर्व चकित होणाऱ्या गोष्टींमधून सर्वात जास्त चकित करणारी गोष्ट काय माहितीये का? And this is the greatest of all of the surprises. और सारे चकित होने वाले बातों में से सबसे बड़ा चकित बात यही है. आणि सर्व चकित करणाऱ्या गोष्टींमध्ये ही सर्वात जास्त चकित करणारी गोष्ट असेल. By the grace of God that I am going to be there. और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं वहां पर रहूंगा. प्रभूच्या कृपेने Hallelujah. मी तिकडे असीन.
then you will come and ask me, how did you make it here? और तब आप आकर मुझसे कहोगे, आप यहाँ पर कैसे आणि आए? तेव्हा तुम्ही येऊन मला विचाराल की तुम्ही इथपर्यंत कसं पोहोचला. Oh, my testimony would be eternal. I will say, when I was dying in my sins, this wonderful man, this most handsome, this altogether lovely, fairest among 10,000, he came in search of me, found me, saved me, transformed me, made me his. And therefore, by the grace of God, I am here. और उस समय पर मेरी गवाही ऐसे नित्यता के समान होगी और मैं कहूंगा कि मैं अपने पाप में पड़ा हुआ था उस समय पर ये 10,000 में जो परम सुंदर है, जो सबसे लाल और गोरा है, ये मुझे ढूंढते हुए आया, मुझे पाया और मुझे पूरी तरह से बदल दिया और उसका होके बना लिया और इसी वजह से उसके अनुग्रह से मैं यहाँ पर आया हूँ. आणि तेव्हा नित्यतेसाठी मी हीच साक्ष देईन की मी तर पापात गुंतलो होतो, पण हा जो परम सुंदर आहे, लाखात जो मोहरा आहे आणि गोरा पान जो आहे तो आला, त्यांनी मी त्याला सापडलो, त्यांनी मला पूर्णपणे रूपांतरित केलं आणि आता त्याच्या कृपेने मी इकडे आहे. And when Christ would be pointing me to the Heavenly Father, I would say, no, He is worthy of all praise. I will point my finger to Jesus and I will tell the Father, it's all because of Him that I am here. और जब यीशु मसीह मुझे दिखाते हुए पिता से बोलने जाएगा, उस समय पर मैं पिता से कहूंगा कि मैं नहीं बल्कि यीशु मसीह की ओर दिखाते हुए ऐसा कहूंगा कि ये ही सारा महिमा का योग्य है. आणि जेव्हा येशू ख्रिस्त मला पिता पुढे दाखवील तेव्हा मी येशूकडे बोट करून पिताला सांगेन, मी नाही पण ह्याच व्यक्तीमुळे, ह्याच्यामुळेच मी इथपर्यंत आलो आहे. And I believe that will be your testimony also. और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि आपकी गवाही भी ऐसी ही होगी. आणि माझा असा विश्वास आहे की तुमची सुद्धा साक्ष अशीच असेल. That's the way of the man with the maid. और यही पुरुष का कन्या के साथ का चाल या संबंध है. आणि हीच एक पुरुषाची एका स्त्री बरोबर संबंध आहे. All those who understood that, we can all stand please for 1 minute. और जितने लोग भी इस बात को समझ चुके हैं, कृपया 1 मिनट के लिए खड़े हो जाएंगे. आणि ज्या सर्व लोकांना हा संदेश कळला असेल त्या सर्वांनी 1 मिनिटासाठी उभं राहूया. Every one of us, we will close our eyes. हम सब लोग आंखें बंद करेंगे. आपण सर्वजण आपले डोळे बंद करूया. Including the children, youth, boys and girls, all of you, wherever you are. और जहां कहीं आप हैं, छोटे बच्चे, जवान, बड़े, सभी लोग. We are going जिकडे to, जिकडे कोणी असाल, लहान असेल, तरुण असेल, सर्वजण आपले डोळे बंद करा. we will all join our hands together now. हम एक दूसरे का हाथ को पकड़ लेंगे. All आणि of the आता आपण brothers एक दुसऱ्यांचे together. हात धरणार आहोत. All of the sisters together. और बहन लोग के हाथ पकड़िए, भाई लोग का हाथ पकड़िए. That बहिणींनी बहिणींचा हात धरा, भावांनी भावांचा हात धरा. that altogether lovely person is standing next to you, near to you. और वो परम सुंदर पुरुष व्यक्ति आपके बाजू में खड़ा है. आणि तो परम सुंदर व्यक्ती तुमच्या बाजूस उभा आहे. As we stand here, united as one body, now from Zion and New Jerusalem, an anointing will descend upon you. और एक शरीर होके नया यरूशलेम सिय्योन होगी, यहाँ पे हम जो खड़े हैं, अभी आपके ऊपर बड़ा अभिषेक आने वाला है. एक शरीर होऊन प्रभूने आपल्याला इकडे एकत्रित केलं आहे. आता सियोन आणि यरूशलेमेतून तुमच्यावरती एक अभिषेक उतरणार आहे. Our anointing is not from new earth or from new heaven. It is coming from New Jerusalem and Zion. हमारा जो अभिषेक है वो नया पृथ्वी या नया आकाश से नहीं बल्कि नया यरूशलेम और सिय्योन से आने वाला है. आपला जो अभिषेक आहे तो नवीन पृथ्वी, नवीन आकाशाचा नाही, पण सियोन यरूशलेमेतून आपल्याला अभिषेक उतरणार आहे. That anointing will transform us to the likeness of the Lord Jesus Christ. और ये अभिषेक हमें यीशु मसीह के स्वरूप में बदल देगा. आणि हा अभिषेक आपल्याला येशू ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये रूपांतरित करेल. Right now, we are going to receive that anointing. अभी Amen. हम इस अभिषेक को पाने वाले हैं. आणि आता आपण तो एक Hallelujah. अभिषेक प्राप्त करणार आहोत. Everyone, open your mouth wide and begin to praise God. सभी लोग अपना मुंह खोल के परमेश्वर को धन्यवाद करें. सर्वजण आपले तोंड उघडून स्तुती Oh, करूया. hallelujah.
We are being baptized into that one body. The anointing is here right now. अभिषेक यहाँ पर आ चुका है। आपल्याला एक शरीर म्हणून बपतिस्मा दिला गेला आहे, अभिषेक उतरला The आहे। altogether lovely one is touching you right now. वो परम सुंदर आपको अभी छू रहा है। तो सर्वस्वी सुंदर आता आपल्यामध्ये उतरला आहे। He is clothing you with his righteousness. उसके धार्मिकता से वो आपको ओढ़ रहा है आणि त्याचा नीतिमत्वाने ते तुम्हाला धारण करत आहे। You are standing on the grace of God this morning. इस सुबह का समय आप परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर खड़े हो। या सकाळच्या वेळी तुम्ही त्याच्या कृपेवरती उभे आहात। He is placing a crown of 12 stars upon your head. आपके सर के ऊपर 12 तारों का मुकुट को परमेश्वर रख रहा है। तुमच्या मस्तकावरती तो 12 ताऱ्यांचा मुकुट ठेवत आहे। You are going to be the glorious bride of Christ. आप उस महिमा में यीशु मसीह का दुल्हन बनने वाले हैं। तुम्ही प्रभु येशू ख्रिस्ताचे गौरवी वधू बनणार आहात। You are going to be seen as a glorious church. आप महिमा में कलीसिया होके दिखाई दोगे। तुम्ही एक गौरवी मंडळी म्हणून उभी असाल। All those blessings are in this anointing. Receive it right now. ये सारे आशीष इस अभिषेक में आप लोग पा आणि लीजिए। हे सर्व आशीर्वाद या Oh, अभिषेकामध्ये आहेत। hallelujah, तुम्ही प्राप्त hallelujah, करा। hallelujah, hallelujah. Everyone speak in tongue and rejoice. सभी लोग अन्य भाषा में बोलते हुए मगन हो जाइए। सर्वजण All अन्य of you, भाषेमध्ये बोलून मग्न every व्हा। one of you, come on. Come on, open your mouth wide. अपना मुंह पसार दीजिए। सर्वजण आपले तोंड उघडा। He is anointing you from Zion. सिय्योन से वह आपको अभिषेक दे रहा है। सियोन येथून तो तुम्हाला अभिषेक देत आहे। He is anointing you from New Jerusalem. नया यरूशलेम से आपका अभिषेक वो कर रहा है। नवीन यरूशलेम मधून Oh, तुम्हाला Rabaka, अभिषेक Sabaka, देत आहे। Talabaraka, Shara. Receive the anointing. अभिषेक को प्राप्त कर लीजिए। अभिषेक प्राप्त करा। Keep on speaking in tongue. अन्य भाषा में बातें करते रहिए। अन्य भाषा बोलत रहा। If you want, you can clap your hands also if you want. आप ताली भी बजा सकते हैं। तुम्ही टाळ्या सुद्धा वाजवू शकता। Oh, why don't we do that? We will clap our hands and rejoice. हम सब लोग ताली बजा के मगन हो जाएंगे। टाळ्या वाजवून आपण मग्न होऊया। Young and old, boys and girls, sisters, brothers, all of you, clap your hands, speak in tongue and rejoice. लड़के लड़कियां भाई बहन सभी लोग ताली बजाते हुए मगन हो जाएंगे। तरुण तरुणी भाऊ बहिणी सर्वजण टाळ्या वाजवून मग्न होऊया। Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, bless your people, bless your people. कैसे मैं बयान करूं दूसरे सारों में परम सुंदर तू कोई नहीं तेरे समा प्रभु दूसरे सारों में परम सुंदर तू कोई नहीं तेरे समा प्रभु एक ही ख्वाहिश मेरे प्रभु तेरे समा Come on, let's all clap our hands and sing to the Lord. अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक की बदल दियो अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक की बदल दियो एक ही ख्वाहिश मेरे प्रभु तेरे समान बनना चाहता हूँ अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक की बदल दियो अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक की बदल दियो एक ही ख्वाहिश है मेरे प्रभु तेरे समान बनना चाहता हूँ अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक की बदल दियो अर्पण करता हूँ मैं मुझको अभिषेक की बदल दियो अर्पण करता हूँ मैं मुझको
अभिषेक करके बना दिया, अर्पण करता हूँ मैं मुझको, अभिषेक करके बना दिया। Hallelujah. Oh, thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, all of you, for one more minute. सभी लोग और 1 मिनट के लिए सर्वजण अजून 1 मिनिट. Oh, that anointing is coming upon you right now. आपके ऊपर अभिषेक अभी उतर रहा है. तुमच्यावरती आता अभिषेक उतरत आहे. Changing you, transforming you to Christ likeness. यीशु मसीह के स्वरूप में आपको बदल दे रहा है. येशू ख्रिस्ताच्या रूपामध्ये तुम्हाला परिवर्तित करत आहे. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Lord. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, praise you, praise you, praise you, praise you, praise you. Oh, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. We will close our meeting. हमारी सभा हम समाप्त करेंगे. आता आपली सभा आपण समाप्त करूया. But you go on meditating on these words. लेकिन आप सभी लोग इन वचन के ऊपर ध्यान करें. पण तुम्ही सर्व या वचनांवरती मनन करत राहा. The word of God is going to transform you. परमेश्वर का वचन आपको तब्दील कर देगा. प्रभूचे वचन तुम्हाला रूपांतरित करणार आहे. Then there will be the great surprise. और तभी ये बड़ा चकित होने वाला बात होगा. आणि त्यानंतर चकित होणारी गोष्ट होईल. And you also will be there in that band. और आप उस झुंड में दिखाई दोगे. तुम्ही सुद्धा त्या कळपात दिसाल. For the Lord helping us, let us lift up our hands and praise God. और परमेश्वर हमें इसके लिए सहायता कर रहा है. इसके लिए आइए हाथों को ऊंचा उठा के परमेश्वर को धन्यवाद करें. प्रभू आपल्याला सहायता करीतो म्हणून हात वर करून स्तुती करूया. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, praise you, praise you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Shall we pray, please? प्रार्थना करें. प्यारे आसमानी बाप, हम तेरे से धन्यवाद करते प्रभु जी लॉर्ड. हमारा कन्वेंशन करते सारा दिन का सुबह का मीटिंग बहुत जुड़ा कर आशीष के धन्यवाद. हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होकर करा मैं हर एक लोग आशीष के धन्यवाद. तेरे सम्मुख में आकर परमेश्वर महिमा करने की तो सहाय के धन्यवाद. गीत गा मनाने के लिए, आत्मा भर के मनाने के लिए, गवाही के तेरा महिमा करें तो सहाय के धन्यवाद. इतना परमेश्वर हमारे साथ बात के वचन के धन्यवाद करते हैं. वचन सुनने वालों को नहीं पर उसका जीव बिताने की तो सहाय करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद प्रभु जी लॉर्ड. कन्या पुरुष के पीछे चाल के बारे में तूने बताया. धन्यवाद. उस कन्या जो है परमेश्वर पवित्र किया कलीसिया को हमें दिखाता, इसलिए महिमा बर परमेश्वर दुल्हा हमारे लिए आने वाला है. परमेश्वर धन्यवाद. उस कलीसिया का ऐसा तेजस्वी कलीसिया खड़ा करने के लिए परमेश्वर ना डूब ना जूरी रहने वाला कलीसिया खड़ा करने पर परमेश्वर होकर परमेश्वर हमारा दुल्हा उसकी तैयारी करता है. धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद प्रभु जी. हमें तो मदद करे परमेश्वर. स्त्री जो है परमेश्वर अनुग्रह पकड़ी है, सूर्य को ओढ़े हुए है, 12 तार को मुकुट पहने हुए है. ये अनुभव में हमारा परमेश्वर में सूर्य को उड़ाता है. धन्यवाद करते हैं. धन्यवाद बुझला. इसलिए ऐसा अनुभव पाते हुए परमेश्वर करे बाढ़ जोड़ने वाला उस कलीसिया हो के परमेश्वर ने तो सहाय करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. हमारा परमेश्वर लाल और गोरा है. परमेश्वर अति परम सुंदर परमेश्वर मैं परमेश्वर, इसलिए उसके परमेश्वर दूल्हा जल्दी आने वाला. हम दुल्हन तुझे मुलाकात करने के लायक बनाने के लिए परमेश्वर वचन के द्वारा हमें ठीक करता है, सुधारता है. धन्यवाद करते प्रभु जिला. इस कन्वेंशन का दिन में भी आकर तेरे सम्मुख में आकर वचन सुन तो सहाय कर. धन्यवाद प्रभु जिला. उस वचन के साथ जीव बिताकर हमारे यीशु दुल्हा बादलों पर आने के समय में तो जब मुलाकात करने के लिए तो सहाय कर दे. परमेश्वर हमारा यीशु राजा हो के आएगा. कई तारों कई किस्म तारों के साथ आएगा. और मुकुट पहनने का दिन हमारे लिए आनंद का दिन होगा. इसलिए उसके लिए मैं तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद प्रभु जिला. और इसलिए ऐसा स्त्री में सूर्य को ओढ़े हुई आती है, जंगल से आती है. वो कौन है? परमेश्वर कलीसिया है. परमेश्वर धन्यवाद. इसलिए उस अनुभव में हम पाए जाए तो सहाय करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. धन्यवाद प्रभु जिला. मदद कर दे लॉर्ड. मरदुल्ला बादलों पाने के समय में परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा उठा लिए जाने के लिए हम स्वर्गराज में दिखा देने के अमुक व्यक्ति उसमें रहेंगे. परमेश्वर धन्यवाद. हम सोचे नहीं होंगे ऐसा लोग स्वर्गराज में रहेंगे ताकि परमेश्वर का अनुग्रह पाते हुए हम उस अनुभव पाने की तो सहाय कर दे लॉर्ड. धन्यवाद प्रभु जी.
हम ऐसा सोचेंगे इस व्यक्ति का यहाँ कहाँ कैसा आया गए हैं। परमेश्वर तेरे अनुग्रह के द्वारा हम सब उठा ले जाने की तो सहाय करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो जल्दी बादलों पर आने के दिन बहुत निकट है, इस धन्यवाद उसकी तैयारी के साथ जीने की तो सहाय करने की विनती करते हैं। दास को भी अनुग्रह दिया, मीटिंग चलाने के अनुग्रह धन्यवाद करते, और भी अनुग्रह हाथ में तामने की प्रार्थना करते हैं। और उन्होंने सारे प्रार्थना मीटिंग बहुत जुटाकर आशीष कर सभी लोग उसमें भाग लेकर आत्मिक आशीष पाते भी परमेश्वर का आगमन के लिए बाट जोते रहने की तो सहाय करने की विनती करते हैं। सारे बात स्तुति आदर मान महिमा तो जो देते हैं यीशु मसीह के मीठ नाम से मांगते हैं। Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the sweet fellowship of the Holy Ghost rest and abide with us until our Jesus returns in glory. Hallelujah. 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 God bless you.